जय हिंद, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज से हम जो है पहला दिन अपना स्टार्ट कर रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग सेशन का। आपका जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का मेंस का एग्जाम है उसके लिए इस सेशन में आज हम इकोनॉमी के 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल एक इंट्रोडक्टरी सेशन जो है हम लोगों ने आपके साथ किया था, उसमें मैंने 3 टारगेट क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को दिए थे। उन टारगेट क्वेश्चंस को आप लोगों ने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी थी और हम लोगों ने आपको उसके इवैल्यूएशंस, आपकी फीडबैक जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी तक जो है तकरीबन 45 टू 50 आंसर्स आ गए हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने क्या किया है कि ईमेल कर दिया है, मेल पे भेज दिया है। मेल पे नहीं भेजना है। आज के ही सेशन के लास्ट में जब मैं आपको कल के टारगेट क्वेश्चंस दूंगा, डे 2 के जो टारगेट क्वेश्चंस दूंगा, उसके साथ में दोबारा लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने उस लिंक पे जाके पोर्टल पे साइन अप करके वहां पे क्वेश्चन सबमिट करने हैं। ठीक है। एक और अच्छी बात हम जो ऐड कर रहे हैं कि जो भी हमें लगेगा कि बेस्ट आंसर है इवैल्यूएशंस में, वो हम आंसर शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करिए, लर्न कीजिए, कोशिश कीजिए एंड इम्प्रूव कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल टारगेट क्वेश्चन दिए थे उसमें पहला क्वेश्चन जो था दैट वाज व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स on the demographic dividend of India, and what should be the policy focus to harvest the demographic dividend in the recent years. 20 मार्कर था, 400 वर्ड्स। एंड हिंदी अभ्यर्थियों के लिए, हिंदी छात्रों के लिए, जनसांख्यिकीय लाभांश क्या है, भारत के जनसंख्या के लाभांश पर प्रजनन दर में गिरावट का क्या प्रभाव है, और आने वाले वर्षों में जनसांख्यिकीय लाभांश हासिल करने के लिए नीतिगत किरण केंद्र क्या होने चाहिए, इस पे जो है आपको बताना है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसको पहले डिस्कस करेंगे, देन सेकंड एंड थर्ड को डिस्कस करेंगे, फिर टारगेट क्वेश्चन देखेंगे कल के। चलो, तो सबसे पहले बिफोर वी बिगिन द फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू द क्वेश्चन, व्हाट यू फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई इज के इसमें जो है कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तो देखो पूछा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, पॉलिसी फोकस क्या होना चाहिए इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने के लिए आने वाले सालों में। तो क्वेश्चन सामने से आपको खुद ही बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या कीवर्ड्स जो हैं वो जरूर यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करने हैं और उनके अकॉर्डिंगली आंसर्स बिल्ड करना है, आंसर को बिल्ड करना है। तो पहले तो देखो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि देयर इज अ टॉक अबाउट डेमोग्राफिक डिविडेंड। देन फर्टिलिटी रेट जो है उस पे, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो पूरा हमारा डेमोग्राफिक विंडो है हमें उसके साथ रिलेट करके मेन बॉडी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट ऊपर देख लिया हमने। देन व्हाट शुड बी द पॉलिसी फोकस टू हार्वेस्ट द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन द इयर्स टू कम, मतलब द क्वेश्चन वांट्स कि आप जो हो आने वाले सालों के रिस्पेक्ट में बताओ कि अब जो आने वाले साल होंगे उसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी का जो फोकस है वो कहाँ पे रहे, ताकि हम जो ये डेमोग्राफिक विंडो विंडो जो है, जो एक लिमिटेड विंडो अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं है कि अनंत काल के लिए, इन्फिनिट टाइम्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं है। इट्स अ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी, और उसी विंडो में हमें जो है मैक्सिमम बेनिफिट रीप करने के लिए पॉलिसीज को डिजाइन करना है। तो ये सारे के सारे आपके कीवर्ड्स हैं, तो आपको इन सभी को एड्रेस करना पड़ेगा अपने मेन बॉडी पार्ट ऑफ द आंसर के अंदर। ठीक है। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जो है, आप चाहो तो आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को डिफाइन करके कर सकते हो, या आप कोई लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हो कि मीडियन एज इतना है, या डेमोग्राफिक डिविडेंडो का जो हमारे पास ईयर्स का पर्टिकुलर सेट दिख रहा है कि हाँ अप टू लेट 2040s 50s तक जाएगा, उस डेटा ड्रिवन इंट्रोडक्शन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज अप टू यू, दैट इज योर इमेजिनेशन, योर इनोवेशन, रादर योर क्रिएटिविटी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बिल्ड करते हैं कैसे होगा। तो फर्स्ट लेट्स गेट टू द इंट्रो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देखो, अब एक तो बात है डेमोग्राफिक डिविडेंड की, तो आप कोट कर सकते हो यूएनएफपीए को, पॉपुलेशन फंड को, यूएन के, जो डिफाइन कर देता है डेमोग्राफिक डिविडेंड को। दिस कैन बी एन ओपनिंग वेयर वी आर यूजिंग द डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि इस तरीके से स्टार्ट कर भी सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो आप बताओगे कि देखो जो ये वाला एज ग्रुप है, ठीक है, जो वर्किंग एज ग्रुप है, उसमें जो पॉपुलेशन का चंक है अगर वो ज्यादा होता है किसी भी कंट्री में एज कंपेयर टू द इंटायर चंक ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो उससे जो पोटेंशियल अराइज होता है कि वो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकती है, उसको यूएनएफपीए बोलता है सिंपली डेमोग्राफिक डिविडेंड।
राइट वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नॉन वर्किंग एज शेयर ऑफ द पॉपुलेशन 14 एंड यंगर इन 65 एंड अबव और एल्डरली पॉपुलेशन वो रिलेटिवली कम है और ये लोग रिलेटिवली ज्यादा हैं. दैट इज द वर्किंग हैंड्स as a part of the population constitute a majority chunk, right? So that is how you can introduce the part. Then the second thing which I was saying, this can be the first type, which can be a definition based introduction. Second can be current driven. Second can be somewhat statistical driven, relying upon what is the scenario prevailing in the country. क्योंकि demographic dividend हम इंडिया के context में बात कर रहे हैं तो हम अपने लिए डेटा कोट कर सकते हैं. So for instance we can say कि 62% जो है हमारी पॉपुलेशन किस एज ग्रुप में फॉल करता है, बिटवीन 15 टू 59 ईयर्स, राइट, विच प्रिसाइसली इज द वर्किंग एज ग्रुप जो डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए पोटेंशियल या पॉसिबिलिटीज इंक्रीज करता है ना. एंड इट इज एवर इंक्रीजिंग एंड विल बी एट इट्स पीक अराउंड 2036, जहां पे ये एस्टिमेट्स हैं कि इट विल रीच somewhere around 65%, up 3% from now. तो अभी 62.5 के पास है ये नंबर. ये नंबर 62.5 से बढ़ के 65% तक जाएगा till 2036, after which estimates suggest that it will gradually start plateauing and will decline. ठीक है कि उसके बाद वो प्लेटो कर जाएगा, कांस्टेंट की तरफ बढ़ेगा, ग्राफ जो है वो थ्रेशोल्ड पे पहुंच के फ्लैट होगा और फिर नीचे करना शुरू करेगा. तो ये आइदर वेज आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो. सिंस इट्स अ 20 मार्कर, introduction becomes very essential. It will form a quintessential part of the question, right? चलो, now coming to addressing the main body part. तो देखो क्वेश्चन ने पूछा आपसे क्या था कि डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स जो हैं और स्मॉल डेमोग्राफिक विंडो जो हैं वो बताओ इंडिया के कंटेक्स्ट में कैसे प्ले कर रहा है. सो आप डेटा कोट करोगे. देखो इसमें ना आपको डेटा पे रिलाई करना पड़ेगा. इट हैज टू बी लोडेड विद डेटा and of course not relevant data and contemporary data. ठीक है, you cannot quote के पिछला कोई ऐसा कोट कर दो. जो भी लेटेस्ट डेटा जब आप मेंस लिख रहे हो साइड करो उस डेटा को. सो फॉर एग्जांपल NFHS 5 का डेटा कोट करोगे कि TFR जो है डिक्लाइन हो गया 2.2 से 2 पे इन 2021, राइट. मीडियन एज जो है 24 से बढ़ के 29, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी 36 ईयर्स बाय 2036. ये आ जाएगा आपका पीक ईयर, है ना, 65% वाला, विद फॉलोइंग डिपेंडेंसी रेशियो जो 65 से डिक्रीज होकर आएगी 54. सो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये ट्रांजिशन है डेमोग्राफी का, उसके हम कहीं बीच जैसी स्टेज में है. वी आर इन द मिडल ऑफ दैट ट्रांजिशन, राइट. ये आप कोट करोगे. देन फर्दर यू विल से कि देखो ये एक जो डेटा प्रेजेंट कर रही है हमें वो ये है कि विंडो आपके पास इनफिनाइट टाइम्स के लिए ओपन नहीं है. इट इज अ स्मॉल विंडो. यू हैव गॉट अराउंड 2 to 2.5 decades between 2020 to 2040 और उसमें से ऑलरेडी यू आर इनटू 2024 2025. 4.5 साल तो आप ऑलरेडी बिता चुके हो. बचे हुए आपके पास अभी ये जो 2040 तक का टाइम है to achieve certain socio-economic objectives, which we are saying कि demographic window जो dividend है उससे जो potential जो possibilities create हुई हैं, क्योंकि देखो demographic जो प्रोफाइल है किसी कंट्री का वो अपने आप को खुद से ऑटोमेटिकली बाय इट्स ओन सेल्फ डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं करेगा. प्लीज बी वेरी श्योर, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए कि उसके लिए आपको यूल हैव टू हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स जिनको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड यूल हैव टू हैव द पॉलिसी, द नेसेसरी पॉलिसी बैकिंग टू इंश्योर यू वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, रीपिंग योर डेमोग्राफिक डिविडेंड. So what we'll say here is that के objectives क्या हैं? Human capital formation, high per capita income, which will translate into reduced hunger and reduced multi-dimensional poverty. Vulnerable population, very importantly, 1/5 population is still vulnerable to falling into poverty as per the global MPI index, right? And increased LFPR, labor force participation, particularly the female LFPR, which stands at low. ठीक है, इसमें अगेन आई विल से देखो यहाँ पे मैं सिर्फ जो है आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे बिल्ड करना है आंसर. इसका मॉडल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, और खुद भी कोशिश करो कि इसके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पड़े हैं ना उसमें से डेटा ऐड करो, राइट. ट्राई एंड डू सच एक्सरसाइजेस. चलो फर्दर दूसरा पार्ट पे आएंगे जब हम क्वेश्चन के, तो वो पूछ रहा था कि भाई पॉलिसी के रिगार्डिंग बताओ. टेल अस द पॉलिसी फोकस टू हार्वेस्ट द डेमोग्राफिक डिविडेंड.
क्यों पॉलिसी फोकस क्यों पूछा क्वेश्चन ने? क्योंकि देखो ऊपर ऑब्जेक्टिव्स और वो आइडेंटिफाई करवाया, विंडो का पूछा उसने कि स्मॉल विंडो है। अब वो बोल रहा है कि इसको ऑन ग्राउंड कन्वर्ट करना है, अगर इसको अगर ग्राउंड रियलिटी में कन्वर्ट करना है, सो हाउ विल यू गो अबाउट कन्वर्टिंग दैट? ये वो वाला पार्ट है। देखो एक चीज यहाँ पे मैं बीच में 1 मिनट के लिए रुक के बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, वी आर इन सच प्रेशर कंडीशंस, या हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये तो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, ये तो डायरेक्टली जो है मेरे पढ़े हुए में से ही आया है। सो वी गेट इनटू सच यूफोरिया और मे बी समटाइम्स पैनिक कि हम ये भूल जाते हैं कि पर्टिकुलरली क्वेश्चन 8 मार्कर 20 मार्कर में बहुत होता है ये, कि कितने पार्ट्स थे क्वेश्चन के, उसको भी एड्रेस करना है भाई। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड स्पेस है, आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप जितने भी मल्टीपल पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के सभी को एड्रेस कर रहे हैं, तभी आप फेच कर पाएंगे मार्क्स, राइट। चलो तो आते हैं इस पार्ट पे। तो क्या बोल रहे हैं पॉलिसी फोकस। देखो हम इसमें मोटी मोटी बातें बता सकते हैं कि देखो हमारे पास जो अभी तक का डेटा साइट करता है, क्या बोलता है कि इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन लर्निंग ड्यूरिंग चाइल्डहुड, है ना, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ह्यूमन कैपिटल जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। सो नेशनल ट्रांसफर अकाउंट्स का अगर यहाँ पे हम डेटा देखते हैं, तो दिस कम्स इन वेरी हैंडी टू प्रूव अवर पॉइंट कि अगर हम चाइना ऐसे कंट्री से कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक चाइल्ड जो है वो एक एडल्ट के कंपैरिजन में अभी भी कंजम्पशन उसकी कम है, विच मस्ट बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेटिव ईयर्स में है और वो कल को डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करने के लिए जो है वो फ्यूचर पोटेंशियल है हमारा, वो फ्यूचर स्कोप है हमारा। तो एनटीए क्या बोल रहा है कि अ चाइल्ड इन इंडिया कंज्यूम्स अराउंड 60% ऑफ कंजम्पशन बाय एन एडल्ट एज्ड बिटवीन 20 एंड 64, वेयर एज इन कंट्रीज लाइक चाइना ये परसेंटेज 60 से बढ़ के हो जाता है 85, विच मीन्स यू नीड टू डू अ लॉट मोर ऑन दिस काउंट। तो क्या करोगे यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स, जो भी पीएम पोषण है, मिड डे मील स्कीम है, समग्र शिक्षा अभियान है, वो एजुकेशन में भी जा सकता है, बट इसमें भी जा सकता है कि उसकी कंजम्पशन मिलेट्स के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है, कि वो चाइल्ड की डाइट में इनकलकेट किए जाएं एज अ पार्ट ऑफ द पीएम पोषण अभियान। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉलिसी के ट्रस्ट में हम डाल सकते हैं। देन फॉर द ट्रांजिशन इन स्किलिंग, सो ग्रेटर फोकस जो है सेकेंडरी से हमें यूनिवर्सल स्किलिंग एंड ऑन्टरप्रनोरियल इकोसिस्टम को और बूस्ट करने के लिए, पर्टिकुलरली द स्किल्स लाइक फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो रिलेट करते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो पॉलिसी का फोकस यहाँ पे आईसीटी वाला जो एरिया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो डोमेन है, उस पर हमें बहुत ज़रूरी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे पास सर्वेज ऑलरेडी हैं। I'll attach the link of the article। एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया था, इंडियन एक्सप्रेस का, जिसमें बात की हुई थी कि पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी स्किल्स जो है उसमें इंडिया अभी भी मार खा रहा है। हमारा जो यूथ है, हमारा जो फ्यूचर कल का है, जो पोटेंशियल हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप करके देगा, दैट इज स्टिल लैकिंग इन दीज बेसिक डिजिटल आईसीटी स्किल्स। इसके बिना आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन फर्दर क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पे आपके लिए पता है कि आपको कोट करना पड़ेगा थिंग्स लाइक sectors which are labor intensive. You can quote apparel, clothing, apparel, textile, footwear, etc. ये वाले सेक्टर जो है आप कोट करोगे। अलॉन्ग साइड यू कैन ऑल्सो कोट हेयर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बेटर थ्रस्ट ऑन एमएसएमईज, ठीक है, वो सारे कोट कर सकते हो। सर्वे में एमएसएमईज को लेके भी काफी कुछ इधर का डेटा, उद्यम पोर्टल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी कोट कर सकते हो। देन फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों के लिए क्या छोड़ रहा हूँ, सर्वे में डेटा है, ठीक है, आई अटैच इट इन द पीडीएफ, बट सर्वे में जो डेटा है कि एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम कितना कम खर्च करते हैं, इट्स अ मिनी स्क्यूल नंबर। हाँ, बताओ कमेंट करके कितना खर्च करते हैं हम एजुकेशन पे एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी, एंड हेल्थ पे एज अ परसेंटेज ऑफ आवर जीडीपी, दैट इज स्टिल वेरी लेस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी, और ये चीजें आपको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे यू हैव टू स्पेंड मोर, ठीक है। तो वो वाला यहाँ पे आप पॉइंट इसमें ऐड करोगे, राइट। सो दैट विल इंश्योर कि आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, दैट हैज बीन एड्रेस्ड होलिस्टिकली, उसको आपने सही से अच्छे से एड्रेस कर दिया अलॉन्ग विद डेटा एंड रेलेवेंट पॉइंट्स, जो कि हमें चाहिए एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी फोकस, राइट। देन फिर कमिंग टू द कंक्लूडिंग नोट, तो हम बोलेंगे कि देखो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो हैं वो इंडिया को दो तरीके से हेल्प करेंगी। एक तो हम अपने इस स्मॉल विंडो पे कैपिटलाइज कर पाएंगे, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। अमृत काल जो है इंडिया एट 2047 की जो बात है, बट साथ साथ जो है इट विल ऑल्सो ले
solid foundation for the generation which will enter the demographic window in the 2030s, क्योंकि वो अभी अपने formative years में होंगे. Down the line 10 to 12 to 15 years, they will be amongst the major working hands in their prime years of employment. तो उनके लिए भी एक strong foundation ले हो जाएगा. तो that gives the answer a conclusion on a futuristic note. ठीक है, कि आपने ये बता दिया कि हाँ आने वाले समय के लिए ये चीज जो है आप कर सकते हो. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन कंक्लूड. चलो, नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन. अभी हमने जो डिस्कस किया दैट वाज अ 20 मार्कर और दूसरा हमारा 8 मार्कर है. What is the significance of NIA, National Income Accounting? Discuss the various factors affecting the GDP of a country. 8 marks, 120 words. So हिंदी वाले छात्रों के लिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है? किसी देश की जीडीपी को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करें. तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा स्टैटिक वाला सवाल है, लेकिन आप डेटा भी डाल सकते हो इसमें. तो पहली चीज तो क्या है कि एक तो पूछ रहा है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग. तो एक तो हमारा यहाँ पे बन रहा है साफ साफ कि एनआईए के ऊपर बताना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, what are the different metrics which are used as a part of national income accounting. ठीक है, फिर आपको बोलने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन डिस्कस करने को क्या बोल रहा है, वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द जीडीपी ऑफ अ कंट्री. तो पहले तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग, सिंस इट्स एन 8 मार्कर, ठीक है, तो यू गॉट सर्टन स्कोप. 4 मार्कर होता तो हम इसको बिल्कुल कट शॉर्ट करते, बट सिंस इट्स एन 8 मार्कर यू गॉट स्कोप. तो आप पहले नेशनल इनकम अकाउंटिंग को आउटलाइन करोगे, उसके बारे में बताओगे प्रॉपरली, फिर आप सेकंड पार्ट पे जंप करोगे. ठीक है, अगेन 2 पार्ट्स हैं, तो बी वेरी केयरफुल. चलो, तो सबसे पहले देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्रो पार्ट, तो सिंपली नेशनल इनकम अकाउंटिंग से स्टार्ट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन में पहली चीज वही पूछी गई है. तो ये रेफर्स किसको रेफर करता है, जो भी मेथड्स टेक्निक्स हम यूज करते हैं किसी भी कंट्री की इनकम को असेस करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, और उसमें हम अलग अलग मैट्रिक्स को यूज करते हैं, जैसे जीडीपी है, जीएनपी है, एनडीपी है, एनएनपी है. ठीक है, तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट. देन कमिंग टू द मेन बॉडी, आपको बताना पड़ेगा कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है क्या सिग्निफिकेंस रखता है, या नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा और आउटलाइन करोगे, ब्रीफली ही सही. ठीक है, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन, कि अगर हमें अपनी कंट्री की और किसी और कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट कंपेयर करनी है, जीडीपी हम देख सकते हैं. पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हमें अगर जो भी इनपुट्स चाहिए, जो भी इनसाइट्स चाहिए, वो बिना नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नहीं आ सकते हैं. कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है समाज में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, रिसोर्सेज जो हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, और फर्दर इकोनॉमिक ग्रोथ और पोटेंशियल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए इसमें और कैसे पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकती है. सो दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन. देन आफ्टर यू हैव फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे मेट्रिक्स लाइक जीडीपी एटसेट्रा पे इम्पैक्ट क्या पड़ा, ग्रोथ हुई कैसी, ठीक है, स्पेसिफिक क्या अचीवमेंट्स थी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट वर द नॉट सो गुड थिंग्स अबाउट द पॉलिसी, कि कौन सी चीजें जो हैं विच एंडेड अप एज अ फेलियर. ठीक है, फेलियर में कौन सी चीजें जो हैं वो तब्दील हो गई जाके. तो आपको वो इवैल्यूएशन के लिए भी जो है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग और नेशनल इनकम अकाउंटिंग के मैट्रिक्स जो हैं वो आपको इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, चलो, देन फर्दर बिजनेस डिसीजंस, आप प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट एंड इंक्लूडिंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उसके लिए भी बोल सकते हो, बात कर सकते हो यहाँ पे, कि देखो जब हम जीडीपी के साथ हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन की भी बात करते हैं, है ना, हमारे पास अलग अलग मेथड्स है ना, तो उसमें हमारे पास एक वैल्यू एडेड मेथड भी है. यू मस्ट हैव रेड दैट, है ना. देखो ये इस सेशन में आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने तैयारी प्री की कर रखी है, आप लोगों ने सिलेबस गो थ्रू कर रखा है, सिलेबस एक बार आपने फिनिश कर रखा है एटलीस्ट. तो हम जीडीपी मेजर करने के लिए जो हम मेथड्स यूज करते हैं उसमें हम एक वैल्यू एडिशन मेथड यूज करते हैं. तो वैल्यू एडेड मेथड से हमारे पास जीवीए भी आता है हर एक अलग अलग सेक्टर का. हर एक अलग अलग सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो भी इनसाइट्स हमें कौन देता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग. कि अगर मान लो कि हम बोलते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक परफॉर्म कर रहा है, इंडस्ट्री ठीक परफॉर्म कर रही है क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अंदर जो है एमएसएमईज में कौन सही परफॉर्म कर रहा है या कौन चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो सारा आपको डिकोड करके कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, तो वो सारा क्या है हमारा एक पार्ट एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे. दूसरा पार्ट याद करो क्वेश्चन का था, वो पूछ रहा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं जीडीपी को. अब देखो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, या तो स्ट्रेट अवे जो है एनसीईआरटी पे रिलाई कर सकते हो, एनसीईआरटी से अच्छे यहाँ पे हमारे को यूज करने को मिल सकते हैं. एनसीईआरटी में अगर आपने देखा है तो टेबल फॉर्म में लिख रखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
ठीक है, वो फैक्टर्स उठा सकते हो, या थोड़ा सा अगर लिमिट करना है तो क्या कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ जीडीपी बोल रहा है इससे, है ना, तो हम जीडीपी स्पेसिफिक फैक्टर जो हमें लगता है कि अफेक्ट करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी यहाँ इससे रिलेट कर रहा है, जीडीपी पर्टिकुलरली रिलेट कर रहा है नॉट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट मोर विद इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ग्रोथ वाले फैक्टर्स को लिख सकते हो। ठीक है, जैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल हो सकता है कि कितना ग्रॉस और कितना नेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो सकता है, फिर ह्यूमन कैपिटल हो सकता है, कितना आप बिल्ड कर रहे हो, स्किल्स कितना दे रहे हो, कितना जो है एजुकेट कर रहे हो, कितना हेल्दी पॉपुलेशन है जो वर्कफोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो सारे फैक्टर्स डायरेक्टली किससे रिलेट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ से। ठीक है, सो कैपिटल हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकता है, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप होगा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो भी इट विल सी, सिंपल सी बात है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी गो हैंड इन हैंड। सो ये हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, आपने लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जो है आप यू कैन इलेबोरेट इट इन 1 और 2 लाइन्स, क्योंकि 8 मार्कर है तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करेंगे, या वेन डायग्राम बनाओ तो वेन डायग्राम बना के इसको जो है एक सर्कुलर फैशन में अरेंज करके और वहां पे 2 या 4 शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दो, दैट विल सफाइस, दैट विल बी इनफ। ठीक है, चलो, तो कंक्लूडिंग नोट दे देंगे कि जीडीपी एज अ पैरामीटर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को जज करने के लिए क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन ने बात की थी, तो हमारे पास कुछ अलग इंडिकेटर्स जो हैं वो भी हैं जो डेवलपमेंट वाले एस्पेक्ट को ज़्यादा बेटर कैप्चर करते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन एंड इट ऑन द कंक्लूडिंग साइड। ऑल राइट, थर्ड क्वेश्चन था हमारा, जो फोर्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज मोर्टेलिटी रेट एंड हाउ इज इंडिया परफॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट्स। मृत्यु दर क्या है और मृत्यु दर के मामले में भारत का प्रदर्शन जो है वो कैसा है। यहाँ आपके पास स्कोप कम है, इट्स अ 4 मार्कर, यू हैव गॉट लिमिटेड स्पेस, यू हैव गॉट लिमिटेड वर्ड्स, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि बिल्कुल टू द पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ आप सीधा स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं, इंट्रोडक्शन दो ना दो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल चलो, मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछा है तो हम डिफाइन सिंपली कर देंगे। अगेन दिस इज समथिंग जहाँ हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि मोर्टेलिटी क्या है, द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, दैट स्पेसिफिक पीरियड कैन बी 1 ईयर, often expressed as a number of deaths per unit of population। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, it can be this per unit of population can vary, जैसे IMR में, MMR में, है ना, 1000, 1 लाख, तो यहाँ वो मोर्टालिटी रेट की बात कर रहा है, स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन से मोर्टालिटी रेट की बात कर रहा है, तो यू ऑल्सो हैव टू बी जनरलिस्टिक इन योर आंसर। तो कॉमनली पर 1000 इंडिविजुअल्स और पर यूनिट ऑफ टाइम, कॉमनली पर ईयर। ठीक है, देन फर्दर मेन बॉडी में मोर्टालिटी रेट के बारे में फर्दर एक्सप्लेन करोगे कि ये किस किस चीज़ों में इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, कि कैसा पैटर्न चल रहा है डेमोग्राफी का, उसका जो है लेवल ऑफ डेथ जो है पॉपुलेशन में कैसी है, हेल्पिंग पॉलिसी मेकर्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स असेस करने के लिए क्या, कि हेल्थ के आउटकम्स कैसे हैं, प्लान हेल्थ केयर इंटरवेंशंस, मॉनिटर ओवरऑल पॉपुलेशन वेल बीइंग, पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए, उस सब के लिए हमें ये मेट्रिक्स या ये नंबर्स मॉनिटर करना जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाता है, राइट। देन फर्दर इट सेज कि अब एक दूसरा पार्ट था कि इंडिया की परफॉर्मेंस, तो स्ट्रेट अवे आ जाओगे इंडिया की परफॉर्मेंस पे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, अंडर 5 मोर्टालिटी एंड मिटर्नल मोर्टालिटी रेशो, मतलब जो हमारे पास की ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनसे हम देखते हैं कि कंट्री में हमारे पास मोर्टालिटी मेजर या मोर्टालिटी रिफ्लेक्ट करवाई जाती है, वो सारे आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दिस डेटा जब तक आप मेंस लिखोगे जाके तब तक हो सकता है कुछ और नया डेटा आ जाए, तो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां पे जो लेटेस्ट आपके पास डेटा अवेलेबल है उसको वहां पे इनकलकेट कर लो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल एंड दिस क्वेश्चन। चलो, तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं डे 2 के जो हमारे टारगेट क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम लोगों ने दे रखे हैं, इंग्लिश एस्पिरेंट्स एंड हिंदी एस्पिरेंट्स के लिए। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 20 मार्कर, 8 मार्कर एंड 4 मार्कर, और ये आपके हिंदी में क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तीनों क्वेश्चंस हैं 28 एंड 4 मार्कर्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी सेशन के कि देखो हम आप लोगों को इवैल्यूएशन और फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे, इवैल्यूएशंस आपको ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए जो है आप लोग प्लीज़ ईमेल पे मत भेजिए। कल भी कुछ लोगों ने ईमेल पे भेज दिए हैं, तकरीबन 50 के आसपास आंसर्स आ गए हैं हमारे पास ऑलरेडी। ठीक है, वो आपको जो हमारी टेस्ट टीम है वो इवैल्यूएट करके विद इन
24 to 48 आवर्स जो है वो आपको आज ही हो सकता है, आज ही कोशिश करेंगे कि आज के आज ही जो है आपको वो आंसर्स जो हैं वो इवैल्यूएशन के साथ दे दिए जाएं। बट प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, वो जो है लिंक आप ये इसी लिंक पे शेयर करो, आप ईमेल जो है मत करो, ठीक है। इसी लिंक पे जाओ civilstaffhimachal.com पे, और इस पे जाके जो है आप साइन अप करके वहीं पे आंसर्स शेयर करो, ठीक है। चलो, सो दैट इज ऑल। मिलेंगे कल, तीनों टारगेट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और फिर उनको हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन की डिटेल्ड मॉडल आंसर्स वाली फाइल जो है, जहां पे आपने कल क्वेश्चंस की फाइल देखी थी, जहां पे आपने कल क्वेश्चंस की फाइल इसी लिंक पे सबमिट की थी, वहीं पे आपको इसके मॉडल आंसर्स की फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच, दिस इज प्यू साइनिंग ऑफ। मिलते हैं कल इसी समय 10:30 डे 2 के क्वेश्चंस के साथ, राइट। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिमाचल, जय भारत।